Hello, welcome to Get Academy Plus. So today we are going to continue our discussion on the DC compound machine. But in this lecture we are going to discuss about the numericals on the DC compound machine. In this DC compound machine there will be a long shunt machine and a short shunt machine. The machine may be generator as well as motor. Machine may be anything of these two, any of these two. So for this particular purpose I have taken a question number 1. Let's see what is given in the question and let's solve it. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने बोला अ 4 पोल लैप वाउंड लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर हैज यूजफुल फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.07 वेबर. यूजफुल फ्लक्स कितना दिया है, 0.07 पर पोल दिया है. द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 220 टर्न्स एंड अ रेजिस्टेंस पर टर्न इज 0.04 ओम. The resistance of shunt and series field are 100 ohm and 0.02 ohm respectively. When the generator is running at 900 rpm with the armature current of 50 ampere, then calculate the value of the output power. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, देखिए मैंने गिवन लिखा है, गिवन क्या आपके पास जनरेटर है, क्या है जनरेटर है, लेकिन ये कैसा है जनरेटर, लैप वाउंड जनरेटर. कैसा लैप वाउंड, सो P इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन क्या है, P इज इक्वल्स टू 4. नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए आपके पास, 4 पोल्स दिए. ठीक है, कंपाउंड जनरेटर हैज यूजफुल फ्लक्स पर पोल फ्लक्स कितना दिया है, 0.07 वेबर ये दिया आपको. टर्न्स कितने आ रहे हैं आपके पास, जो उसने बोला है द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 220 टर्न्स. आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 220 टर्न्स. ठीक है, तो टर्न्स पर पैरेलल पाथ निकाल लीजिएगा. ठीक है, हाँ टर्न्स पर पैरेलल पाथ आगे निकाल लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अपन आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर ए पर टर्न कितना दिया है, आर ए पर टर्न दिया है आपको. आर ए पर टर्न इज गिवन अस 0.004 ओम. ठीक है, तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना होगा इन दोनों से, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस तो अपन को पर पैरेलल पाथ चाहिए होता है, तो उसके लिए टर्न्स भी पर पैरेलल पाथ चाहिए. सो तो पहले मैं निकालूंगा टर्न्स पर पैरेलल पाथ. टर्न्स पर पैरेलल पाथ कितना आएंगे, दिस विल बिकम व्हाट 220 डिवाइडेड बाय 4. नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, A इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो ये बन जाएंगे आपके पास कितने, 55 बन जाएंगे भाई. नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बन जाएंगे, 55. अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 55 बन गए तो और मुझे रेजिस्टेंस पर टर्न चाहिए, तो देखिए रेजिस्टेंस पर टर्न, लेकिन रेजिस्टेंस भी कैसा चाहिए होगा, पर पैरेलल पाथ चाहिए. तो ये आ जाएगा पास आर ए डिवाइडेड बाय पैरेलल पर पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ मल्टीप्लाई बाय, ये तो टर्न्स दिया ही है, तो टर्न्स अगर मुझे हटाना हो तो टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 0.004 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आ जाएगा आपके पास 0. यहाँ से कैंसर 0.055 ओम, 0.055 ये आ जाएगा मेरे पास क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस पर पैरेलल पाथ. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए पर पैरेलल पाथ कितना आ जाएगा, 0.05. सो आर ए इज इक्वल्स टू 0.05 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास. ठीक है, आगे क्या बोला उसने, तो शंट एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस आर, शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ए से इज 100 ओम. सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितना दिया आर ए से, इट इज गिवन अस 0.02 ओम. इस टाइप से दिया आपके पास. ठीक है, द जनरेटर इज रनिंग एट 900 आरपीएम. स्पीड कितना दिया है, 900 आरपीएम. एंड आर्मेचर करंट कितने दिया उसने, आर्मेचर करंट बोला उसने विद आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पेयर, विद द आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पेयर. तो देखिए उसका डायग्राम निकालने से पहले अपन क्या करेंगे कि डायग्राम, ठीक है डायग्राम ही निकाल लेते पहले, उसका सर्किट डायग्राम निकालें. क्या दिया है, जनरेटर दिया है भाई, तो याद रखना क्योंकि इसमें गलती कर देंगे बच्चे, मोटर का डायग्राम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि शंट वाउंडिंग, लॉन्ग शंट वाउंड, लॉन्ग शंट मोटर एक्चुअली. नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो करंट कैसे फ्लो होगी, कम. ठीक है, याद रखना है सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें भाई. दिस इज VT, दिस इज द बैक EMF PB. जनरेटर मोटर है, मोटर है, जनरेटर है बेटा, बोला है उसने, मैंने लिखा भी है जनरेटर है. ठीक है, इस टाइप से. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द आर्मेचर रेजिस्टेंस. यार थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, दिस इज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज EG. इस टाइप से होने वाला है. ठीक है, इस टाइप से होने वाला है. ठीक है, इस टाइप से होने वाला है. ठीक है, अब करंट कितना बोला है उसने, करंट 50 एम्पेयर, आर्मेचर करंट 50 एम्पेयर बोली एक्चुअली उसने.
आर्मेचर करंट 50 एम्पियर, ये 50, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया, 100 ओम दिया। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने, 0.055 ओम इतना निकाला। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.02 ओम इतना दिया। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.02 ओम दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अपन को अगर आउटपुट पावर पूछे तो आउटपुट पावर कहाँ से मिलेगी अपन को। आउटपुट पावर के लिए देखिए VT के अक्रॉस ये आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, तो VT मल्टीप्लाई बाय उसमें जाने वाली करंट IL अपन को पता चाहिए। तो IL कैसे पता करेंगे और VT कैसे पता करेंगे। देखिए अगर मुझे VT पता करना है तो अगर मुझे EG पता है तो यहाँ पे केवल लगा के मैं आराम से यहाँ पे VT का वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन EG कहाँ से लाओगे। EG के लिए देखिए उसने पैरामीटर दिए E, P, phi, Z, N, उसके बारे में कुछ दिया, P दिया है, phi दिया है, स्पीड भी दिया है, तो N तो निकाल ही लेंगे अपन, सॉरी Z तो निकाल ही लेंगे। देखिए Z और टर्न्स इसमें क्या रिलेशन होता है कंडक्टर और टर्न्स में, टर्न्स इज इक्वल्स टू Z डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस व्हाट, टर्न्स। सो Z अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टर्न्स, 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टर्न्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय टर्न्स कितने आपके पास, 220, तो ये कितना आ जाएगा, 440 कंडक्टर आ जाएंगे आपके पास। Z का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 440 आ जाएगा। बिल्कुल समझ मेरी बात। उसके बाद अब मुझे अभी EG का वैल्यू पूछा है तो EG कैसे निकालोगे, EG इज इक्वल्स टू NP phi Z डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय N मतलब क्या, स्पीड इन RPM कितना दिया, 900 RPM दिया। पोल कितने दिए आपके पास, 4 दिए। फ्लक्स कितना दिया, 0.07 दिया। मल्टीप्लाई बाय Z का वैल्यू कितना दिया, नंबर ऑफ कंडक्टर जो कि अपने अभी एस्टिमेट किया 440 डिवाइडेड बाय व्हाट, 60 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने भाई, 4, ये 4 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ पे 2 से ये बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 22, तो देखिए 2 00 चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 22 22 दिस विल बिकम 2, 22 2 2 कितना बन जाएगा, 44 प्लस 2 कितना, 46, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, जनरेटेड EMF EG का वैल्यू कितना आ गई, 462 आ गया। कितना आ गया, 462 आ गया। अगर आपके पास अभी जनरेटेड EMF का वैल्यू आ गया है तो आप यहाँ पे KVL अप्लाई करके आराम से VT का वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल, तो देखिए कैसे निकालोगे, VT इज इक्वल्स टू, वहाँ पे मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ, EG प्लस आर्मेचर करंट IA मल्टीप्लाई बाय RA प्लस RAC मल्टीप्लाई बाय व्हाट, RA प्लस RAC प्लस व्हाट, ये माइनस आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, माइनस व्हाट, ट्वाइस ऑफ VB, इस टाइप से आएगा। लेकिन VB के बारे में कुछ मेंशन नहीं तो VB को निकले करके चलना पड़ेगा। तो VB का वैल्यू कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो VT इज इक्वल्स टू, EG का वैल्यू कितना है 462 माइनस आर्मेचर करंट कितने आपके पास 50 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय RA का वैल्यू कितना है 0.055 प्लस RAC के वैल्यू 0.02 ओम। तो इसका वैल्यू मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो उसका वैल्यू आएगा, दिस विल बिकम 462 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 0.055 प्लस 0.02, इसका जो वैल्यू आ जाएगा दिस विल बिकम 458.25, दिस विल बी व्हाट 458.25, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, VT का वैल्यू, क्या आ जाएगा, VT का वैल्यू इन वोल्ट्स, ये आ जाएगा VT का वैल्यू। अब मुझे अगर VT पता चल गया तो मुझे अभी IL पता होना चाहिए, तभी तो मैं पावर निकाल पाऊंगा, क्योंकि पावर P इज इक्वल टू VT मल्टीप्लाई बाय IL, क्योंकि आउटपुट पावर तो वही आएगा आपके पास जनरेटर के लिए, ठीक है। अब देखिए IL का वैल्यू कैसे निकालोगे, IL के देखिए अगर आप वहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे तो आर्मेचर करंट IA इज इक्वल्स टू IL प्लस व्हाट IF, ये मोस्ट ऑफ द बसेस में अपन ने लिखा है, ये वाली एक्सप्रेशन समझ में आ रही बात, शंट काइंड ऑफ पर्सन। तो और जनरेटर के लिए तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो साइन आएगा तो प्लस आएगा, तो IF कैसे निकालोगे, IF इज इक्वल्स टू व्हाट VT अपॉन RSH, VT का वैल्यू कितना है भाई, आपने अभी निकाला 458.25 डिवाइडेड बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस 100 ओम है, ये बन जाएगा आपके पास 4.5825 एम्पियर, ये आ जाएगा आपके पास क्या, फील्ड वाइंडिंग का करंट, फील्ड का करंट कितना आ गया 4.5825 एम्पियर करंट, इतना आ गया भाई आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इसको माइनस करना है IA से, तो भी आपको IL का वैल्यू मिलेगा। सो IL इज इक्वल्स टू 50 माइनस 4.5825 एम्पियर, तो इसका वैल्यू देखिए अभी कितना आएगा, 50 माइनस 4.5825 45.4175, कितना आ रहा है, दिस इज 45.4175 एम्पियर,
ये आ रहा है किसका वैल्यू, ये आ रहा है लाइन करंट का वैल्यू, या कह सकते हो कि लोड करंट का वैल्यू। समझ में आ रही बात। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा उसने आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर पी आउट इज इक्वल्स टू वी टी मल्टीप्लाई बाय आई एल। सो वी टी का वैल्यू कितना है भाई, आपने अभी निकाला 458.25। सो दिस इज 458.25 मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट कितनी है 4175। तो यहाँ पे जो आउटपुट पावर आएगी आपके पास, दिस मल्टीप्लाई बाय 458.25, 20.812 किलोवाट, 20.812 किलोवाट। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आउटपुट पावर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आउटपुट पावर। तो जो आउटपुट पावर का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसका वैल्यू कितना है भाई 20.812 किलोवाट। ठीक है, तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, लॉन्ग शंट मोटर हो जाए, शॉर्ट शंट मोटर हो जाए, बस इतना है कि इसमें आपको ना कनेक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको बस थोड़ी थोड़ी जो वैल्यूज होते हैं कि जहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना, वो डेटा पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर डेटा अच्छे से नहीं है, अगर आपके पास डेटा ही गलत आ गया, पूरा आपने प्रोसेस अगर सही से अप्लाई भी किया लेकिन डेटा गलत है, तो क्वेश्चन सही आने का सवाल है, मतलब आंसर सही आने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा अच्छे से केयर कीजिएगा। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। देखिए, बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है, शॉर्ट कंपाउंड वाउंड डीसी शंट जनरेटर, यहाँ पे भी जनरेटर की बात चल रही है, सप्लाइज लोड करंट ऑफ 150 एम्पियर, सप्लाइज व्हाट लोड करंट ऑफ 150 एम्पियर एट 230 वोल्ट सप्लाई, मतलब दिस इज सप्लाइज अ लोड करंट ऑफ, मतलब आईएल का वैल्यू और टर्मिनल वोल्टेज है। द आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.15, the armature comma series field and shunt field resistances are 0.15 ohm, 0.1 ohm and 100 ohm respectively. If the brush drop is 2 volt per brush, find the value of the generated EMF EG. EG का वैल्यू पूछा अपन को। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो गिवन है उसको लिख लो। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी शंट जनरेटर सप्लाइज लोड करंट ऑफ, तो लोड करंट आईएल कितना दिया है 150 एम्पीयर एट 230 वोल्ट। सो वीटी का वैल्यू कितना है 230 वोल्ट। वीटी कितना है आपके पास 230 वोल्ट है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए 0.15 ओम, सीरीज फील्ड 0.15 ओम, आर्मेचर सीरीज, ठीक है, सीरीज फील्ड 0.1 ओम, तो आर ए सी का वैल्यू है 0.1 ओम एंड शंट रेजिस्टेंस दिया है, वो दिया 100 ओम। इफ द ब्रश ड्रॉप वीबी दिया है, वीबी पर ब्रश 2 वोल्ट, तो टोटल वीबी कितना आ जाएगा, वीबी टोटल मल्टीप्लाई बाय ब्रशेस, 2 ब्रशेस कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से दे दिया है और अपन को ईजी का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, उसका डायग्राम निकालो किसका, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ये आ गया आपके पास शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम। लेकिन ये जनरेटर है, मोटर है, जब अपन उसमें डायरेक्शन दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन दिखा देता हूँ। दिस इज वीटी, दिस इज जनरेटर तो ईजी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, दिस इज सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर ए सी, दिस इज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ए। समझ में आ रही बेटा बात। जनरेटर तो करंट का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, तो ये आएगा आई एल, इसमें जो करंट जाएगा दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम आर्मेचर करंट आई ए, इधर जो करंट जाएगी दिस विल बिकम व्हाट, फील्ड करंट आई एफ। हाँ ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें बस अपन को क्या है ना, चीज़ें बस देखने किस टाइप से उसमें क्या हो रहा है अभी। तो मुझे एक बात बोला, लाइन करंट का वैल्यू दे दिया उसने, सॉरी बिल्कुल सही है, 150 एम्पेयर दे दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया है, सब चीज़ें दे दी है। बस आपको देखना कहाँ पे, अभी आपको देखना है कि ईजी का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा यहाँ से, ईजी का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा। वीटी कितना है 230 वोल्ट है, वीटी कितना है 230 वोल्ट है। वीटी इसमें से जो करंट जा रही है इधर जा रही है, तो इसमें जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपके पास, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर एस ई 0.1। तो देखिए मैं उसको, इस पॉइंट को अगर मैं सपोज वी एक्स के नाम दे दूँ, इस पॉइंट को अगर सपोज मैं वी एक्स नाम दे दूँ, तो वी एक्स, तो वी एक्स को अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए, नहीं वी टी प्लस
हाँ आई एल आर एस ए प्लस वॉट आई एल आर एस ए, ये आ जाएगा वी एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो वी टी का वैल्यू अपन को पता है कितना है, 230 वोल्ट है, दिस इज 230 प्लस आई एल का वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाय सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया, 0.1 ओम, करेक्ट, दिस इज 0.1 ओम, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 230 वोल्ट प्लस 15 ओम 15 वोल्ट, दिस विल बिकम 245 वोल्ट। ये आ जाएगा किसका वैल्यू, वी एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया आपके पास, वी एक्स का वैल्यू आ गया। समझ में आ गया? आप आर एफ का मतलब इधर आई एफ का वैल्यू पता कर सकते हो, बिल्कुल कैसे, आई एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है मैं उधर ही लिखता हूँ उसको, नहीं ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा। आई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन आर एफ, बिल्कुल सही है। दिस इज 245 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर 100 ओम, ये आ जाएगा 2.45 एम्पियर। ये आ जाएगा किसका वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, फील्ड करंट। ये किसका वैल्यू होगा भाई, फील्ड करंट का वैल्यू होगा आपके पास। इधर जो जा रही है करंट कितना है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 2.45 एम्पियर, 2.45 एम्पियर, ठीक है। इधर कितनी जा रही है, इधर जा रही है 150 एम्पियर, 150 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी आ रही होगी, यहाँ से जो करंट आ रही होगी आई है उसका वैल्यू होगा 150 प्लस 2.45, दिस विल बिकम 152.45 एम्पियर, 152.45 एम्पियर इतना आ रहा है। अब मुझे पूछा क्या, ईजी का वैल्यू पूछा है, तो ईजी का वैल्यू कैसा आएगा, ईजी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वी बी। अब आपको याद है मैं वी बी क्यों लिखता था हर एक जगह पे, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया, पता चल गया इसमें, ठीक है। इस टाइप से अब वी एक्स का वैल्यू कितना है, दिस इज 245 प्लस आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, आर्मेचर करंट का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला कि नहीं निकाला, ये बिल्कुल सही है 152.45, कैलसी लेने दीजिए 152.45, ये आ गया मेरे पास क्या, आई ए का वैल्यू, दिस इज 152.45 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू है भाई 0.15 ओम, 0.15 ओम, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो 4 वोल्ट वैसे अगर देखा जाए तो दिस इज 245 प्लस 152.45, दिस इज 22.8675 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 245, दिस इज इक्वल्स टू 271.86 271.8675 वोल्ट। ये आ गया आपके पास किसका, जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू। एक किसका वैल्यू आ गया भाई, जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू हो गया। तो बहुत आसान है, बस आपको चीज़ें अच्छे से पता चाहिए, और यहाँ जो उसका अगर सर्किट डायग्राम भी क्लियर है तो आप वहाँ पे केवीएल कैसे लगाना है आराम से निकाल लोगे। लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डेटा अच्छे से पढ़ोगे, अगर एक बार भी कहीं पे भी गलती होगी तो चांसेस है कि कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा 271.8675, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है 300 वोल्ट लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर ड्रॉज अ लाइन करंट ऑफ 200 एम्पियर, draws a line current of what 200 ampere. The following values of resistances are given below. रेजिस्टेंस के वैल्यूज दिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया अपन को 0.05 ओम, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया 0.04 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 200 ओम है, 0.0 नहीं है। इफ द कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश इज 1 वोल्ट देन कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन व्हाट कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी सारी सब चीज़ें लिख के दे दी है उन्होंने, तो गिवन तो डायरेक्टली अपन को मतलब दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें बस थोड़ी चीज़ें मैं तो लिखूंगा कि वीटी का वैल्यू दिया है भाई 300 वोल्ट, उसने लोड का मतलब करंट ड्रॉस बोल दिया, तो आई एल का वैल्यू दे दिया लाइन करंट विच इज इक्वल्स टू 200 एम्पियर, और रेजिस्टेंसेस आगे अपन को दिए हैं। पूछा क्या है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू देखिए कैसे निकालोगे आप, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम, दिस इज द सर्किट डायग्राम, ठीक है। उसके बाद दीज आर द ब्रशेस इन द मशीन। मोटर बोला है तो भाई जो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा कौन सा आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ईबी, मोटर का रेजिस्टेंस आर ए,
आर ए सी, इनके वैल्यूज़ में मैं लिख देता हूँ। आर ए का वैल्यू कितना है 0.05 ओम, आर ए सी का वैल्यू है 0.04 ओम, एंड दिस इज आर एफ विच इज इक्वल्स टू 200 ओम। ठीक है, और लाइन करंट कितना दिया है, लाइन करंट, द मोटर ड्रॉज द लाइन करंट, इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस, इनवर्ट होगा। दिस इज कितना दिया है 200 एम्पियर, करेक्ट 200 एम्पियर, एंड टर्मिनल वोल्टेज दिया अपन को 300 वोल्ट, सो दिस इज 300 वोल्ट। इस टाइप से है। तो मुझे ईबी का वैल्यू पता करना है, तो देखिए सबसे पहले मुझे पता करना चाहिए इधर का वैल्यू। ये अगर पता चल के तो मैं आराम से यहाँ पे केसीएल अप्लाई करके आर्मेचर करंट का वैल्यू पता कर सकता हूँ। तो आई एफ का वैल्यू कितना आएगा, फील्ड करंट, दिस इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन आर एफ। वी टी का वैल्यू कितना है आपके पास 300 वोल्ट, दिस इज डिवाइडेड बाय 200 वोल्ट, ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो अगर मैं आई ए का वैल्यू पता कर रहा हूँ तो आई ए इज इक्वल्स टू आई एल माइनस आई एफ। ठीक है, आई एल का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 200 एम्पियर माइनस 1.5 एम्पियर, दिस विल बिकम 198.5 एम्पियर। ये आ रहा है आर्मेचर करंट का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ रहा है भाई, आर्मेचर करंट का वैल्यू आ रहा है। समझ में आएगा। अब आर्मेचर करंट आपके पास पता चल के तो आप यहाँ पे आराम से केवीएल लगा के आराम से यहाँ पे बस केवीएल अप्लाई कर दीजिएगा इस डायरेक्शन में, आपको तो आराम से उसका वैल्यू पता चल जाएगा ईबी का। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो देखिए मेरे पास किस तरीके से वैल्यू आने वाला है, वी टी इज इक्वल्स टू ई बी प्लस आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए प्लस आर ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ वी टी। ठीक है, इस टाइप से। तो ई बी इज इक्वल्स टू वी टी माइनस आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए प्लस आर ए सी माइनस ट्वाइस ऑफ वी। इस तरीके से आ जाएगा। वी टी का वैल्यू कितना है, वी टी का वैल्यू भाई 300 वोल्ट है, और आई ए का वैल्यू 198.5, आर ए का वैल्यू 0.05, आर ए सी का वैल्यू 0.04 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रश ड्रॉप मेरे हिसाब से 1 वोल्ट पर ब्रश दिया है उसने, बिल्कुल सही 1 वोल्ट पर ब्रश। मैं कैलकुलेट ले लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मुझे बस कैलकुलेट ही तो करना है। 198.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0.04, आप एक बार खुद से उसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। इसका वैल्यू जो मैं सॉल्व किया वो आ रहा है 280 वोल्ट .315, 280.315 सॉरी 135 वोल्ट। ये आ रहा है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना आ रहा है 280.135 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, मैं उसको एक बार चाहे तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 300 माइनस 198.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0.04 माइनस 2 वोल्ट, 280.135 करेक्ट है। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था भाई, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उसका करेक्ट आंसर है 280.135 वोल्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला उसने अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कैसा जनरेटर दिया, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में बोला। द टर्मिनल वोल्टेज इज 230 वोल्ट। जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कैसा 230 वोल्ट। व्हेन इट डिलीवर्स 150 एम्पियर, लाइन करंट दिया आपको। द शंट फील्ड सीरीज फील्ड डाइवर्टर एंड आर्मेचर रेजिस्टेंसेस, एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंसेस आर, यहाँ पे होना चाहिए रेजिस्टेंसेस आर, या 92 ओम, 0.015 ओम, 0.03 ओम एंड 0.032 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर जनरेटेड बाय द आर्मेचर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर जनरेटेड बाय आर्मेचर। सबसे पहले जो चीज़ें दी है उसको लिख लीजिएगा। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, वीटी का वैल्यू दिया है 230 वोल्ट, लाइन करंट का वैल्यू दिया 150 एम्पियर, दिस इज 150 एम्पियर। द शंट फील्ड रेजिस्टेंस मतलब RSH का वैल्यू दिया 92 ओम। सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस RAC का वैल्यू दिया उसने 0.015। सीरीज फील्ड डाइवर्टर RSE डाइवर्टर, इसका वैल्यू दिया है 0.03 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.032 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर जनरेटेड बाय द आर्मेचर, मतलब EG मल्टीप्लाई बाय IA का वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली ऐसा पूछ रहे हैं। इस एग्जांपल के लिए अगर आप डायग्राम नहीं निकालते सर्किट डायग्राम, तो डेफिनेटली चांसेस है 90% चांसेस है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम एंड देन प्रोसीड द एग्जांपल। ठीक है, डायग्राम मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले उसको सॉल्व करें, फिर बाद में देखना कि मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया।
ठीक है, ये रहा आपके पास नॉर्मल जो मशीन होता है उस टाइप से, उस मशीन का डायग्राम, ठीक है। लेकिन उसमें उसने देखिए क्या किया है, उसने डाइवर्टर लगा दिया है किसके अक्रॉस में, फील्ड के अक्रॉस में। तो ये जो फील्ड है इसके अक्रॉस में डाइवर्टर लगा दिया, सीरीज फील्ड डाइवर्टर, ठीक है। तो जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका है 0.03 और इसका रेजिस्टेंस है 0.015 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 0.03 ओम। दिस इज जनरेटेड इमेज EG, दिस इज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस RF विच इज इक्वल टू 92 ओम, विच इज इक्वल टू 92 ओम, इस टाइप से है। तो और टर्मिनल वोल्टेज कितने दिए, 230 वोल्ट दिया है आपके पास। सबसे पहले क्या कर लो ना, इसमें जाने वाली करंट पता कर लो, किसमें जाने वाली, फील्ड में जाने वाली करंट आइए पता कर लो, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर करंट जब आप निकालोगे तो आर्मेचर करंट क्या होगी, आपको इधर जाने वाली करंट पता है, लाइन करंट कितना है 150 एम्पेयर। अगर आपको 150 एम्पेयर ये वाली पता है, ये वाली पता है, तो बस यहाँ पे KVL अप्लाई करके आपको EG का वैल्यू पता हो जाएगा। तो EG का वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इधर IF का वैल्यू पता होना जरूरी है। सो IF इज इक्वल्स टू VT अपॉन वॉट RF या RSH, ठीक है, RF लिखा है मैंने उसको। दिस इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाई वॉट 92, 230 डिवाइडेड बाई 92। इसको देखा जाए तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू सो IF का वैल्यू कितना आ रहा है, IF इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर, ये आ गया IF का वैल्यू। अब IL अगर दिया है, IF दिया है, तो IA का वैल्यू कितना आएगा, IA इज इक्वल्स टू IA प्लस वॉट IL। फील्ड करंट का वैल्यू 2.5 प्लस IL का वैल्यू 150 एम्पियर, 150 है ना, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 152.5 एम्पियर। ये क्या है भाई, आर्मेचर करंट का वैल्यू, ये क्या वैल्यू है, आर्मेचर करंट का वैल्यू। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आपको इधर से जाने वाली करंट भी पता चल गया, ब्रश ड्रॉप के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। 152.5 एम्पियर ये वाली करंट पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मुझे ये पता चल जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए किस तरीके से निकालोगे आप, 0.015 ओम दिया ना रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.015 प्लस 0.03, 0.01 ओम आ रहा है भाई इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये कितना आ रहा है, इन दोनों का तो पैरेलल आ रहा है आपके पास 0.015 पैरेलल विथ 0.03, दिस इज इक्वल्स टू 0.01 ओम, दिस इज इक्वल्स टू 0.01 ओम के आसपास आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे EG का वैल्यू पता करना है तो बस KVL अप्लाई करना है वहाँ पे। सो EG इज इक्वल्स टू VT प्लस IA मल्टीप्लाई बाय RA प्लस R इक्विवेलेंट मैं उसको लिख रहा हूँ प्लस ट्वाइस ऑफ VB इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप से। तो VB के बारे में कुछ मेंशन नहीं तो आराम से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे फिर अभी जो पैरामीटर दिए उससे। सो दिस विल बिकम 230 वोल्ट प्लस 152.5 मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0, इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। तो अभी अपन के पास क्या बना, प्लस 230 वोल्ट 236.1 वोल्ट, कितना 236.1 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट EG, किसका वैल्यू है, EG का वैल्यू जनरेटेड EMF का। जनरेटेड EMF का वैल्यू कितना है भाई 236.1 वोल्ट है। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए पावर जनरेटेड, पावर जनरेटेड बाय द जनरेटर, पावर जनरेटेड इज इक्वल्स टू EG अपॉन IA। EG का वैल्यू कितना है, दिस इज 236.1 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है, इट इज 152.5। तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 236.1 मल्टीप्लाई बाय 152.5, दिस इज 36.005 किलोवाट, 36.005 किलोवाट। दिस इज द पावर जनरेटेड बाय द जनरेटर। समझ में आ रही बात, सॉरी पावर जनरेटेड बाय द आर्मेचर, पावर जनरेटेड बाय आर्मेचर। आर्मेचर कितना पावर जनरेट करेगा भाई, इट विल जनरेट 36.005 किलोवाट, कितना 36.005
kilowatt. This will be the power which will be generated by the armature of the long shunt compound DC generator. हाँ, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर से इतना पावर ये होने वाला है, जनरेट होने वाला है. समझ में आ रही बात? हाँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको चाहे तो एक बार उसका मतलब प्रोसेस बता देता हूँ क्या था उसमें. एक्चुअली उसने बस इतना बोला था कि जो नॉर्मल होता है आपके पास वही था, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. बस उसने बोला था कि जो सीरीज फील्ड है उसके अक्रॉस में उसने फील्ड डाइवर्टर लगा दिया, उसकी वजह से उसका जो एक्चुअल फ्लक्स हो थोड़ा फ्लक्स कम हो जाएगा. और थोड़ा फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. फिर जैसे भी आपने उसको वो वाला इसके अक्रॉस में कनेक्ट करने के बाद इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, जो कि कितना आया 0.01 आया, तो बस उसने आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, उसका वैल्यू इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया. फिर बाद में बस आपको इसका वैल्यू पता था, इसका वैल्यू आपने फाइंड कर लिया किससे, 230 डिवाइडेड बाय 92, तो वो आ गया आपके पास 10/4 मतलब 2.5 एम्पेयर करंट आ गया. तो आपने क्या किया, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करने के बाद आर्मेचर करंट का वैल्यू निकाल लिया, 150 प्लस 2.5 इट इज नथिंग बट 152.5 एम्पेयर. तो आपके पास आर्मेचर का वैल्यू आ गया. आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है और आपने अगर यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दिया तो आप आराम से उसका वैल्यू पता कर लोगे, इसका ईजी का. और जैसे आपने ईजी का वैल्यू पता कर लिया तो आपको पावर जनरेटेड बाय आर्मेचर पूछा है, तो पावर जनरेटेड बाय आर्मेचर इज नथिंग बट IA मल्टीप्लाई बाय EG. आपके पास IA का वैल्यू था, EG आपने अभी फाइंड कर लिया, तो दोनों से आपको पावर जनरेटेड बाय आर्मेचर मिल गया जिसका वैल्यू 36.005 किलोवाट. ठीक है, थैंक यू.